परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। कार्यक्रम शेराब सैनपो आपको हर रोज भगवान बुद्ध और उनके दर्शन से रूबरू करा रहा है। इस कार्यक्रम में हर रोज आप भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बौद्ध धर्मावलंबियों की जिंदगी और भगवान बुद्ध में उनकी अपार आस्था से रूबरू होते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम खेमांग जिले में रह रहे बौद्ध अनुयायियों का जीवन। परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे ने जब अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ गांव का दौरा किया तो उनकी मुलाकात भगवान बुद्ध में अपार आस्था रखने वाले इन अनुयायियों से हुई। ये है बौद्ध धर्मगुरु परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे। परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे उन बौद्ध धर्मगुरुओं में से एक हैं जो अपने ही दम पर भगवान बुद्ध के दर्शन और ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलाने में जुटे रहते हैं। इसी कोशिश का नतीजा है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम खेमांग जिले के खलंगतांग में उनकी ये धर्म यात्रा। खलंगतांग यात्रा के दौरान परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे गांव-गांव घूमे, कई इलाकों में पूजा अर्चनाएं की और लोगों को आशीर्वाद दिया। लेकिन परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे की खलंगतांग यात्रा का सबसे अहम पड़ाव रहा उनका यहाँ की सबसे भव्य और बड़ी मोनेस्ट्री लाग्याला गोम्पा में आगमन। लागेला गोम्पा में परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे के कदम पड़ते ही यहाँ इकट्ठा हुए लामाओं और बौद्ध धर्मावलंबियों में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ। परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे पूरे आदर और सत्कार के साथ मोनेस्ट्री के अंदर ले जाए गए, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने आराध्य भगवान बुद्ध और अन्य देवताओं को आस्था का उपहार भेंट किया और फिर अपना स्थान ग्रहण किया। पश्चिम खेमांग के लागेला मोनेस्ट्री में इसके बाद बड़े भव्य तरीके से संपन्न हुई शोक पूजा, जो आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Trust Tele, Namaste and a very happy new year to all the viewers. 12th January 2011, Wednesday and 8th lunar day of 11th month. The elemental combination is water and water, which is a very good combination, and it is eligible to bring strength in life, starting of new ventures, promotion of commerce and marriage ceremony, and dealing family matters are very much auspicious on this day.
Particularly, it is good day for people who are born under mouse and pig animal signs. Such work as studying of composition, composing, learning musical instruments, or reading and writing, etc. are very good on this day. But any kind of funeral ceremonies need to be avoided as it is Thurginamgu, and they can be bad for people who are born under horse or snake. Pomdong or empty was is at east direction, so important activities should not be done while facing east. 13th January 2011, Thursday, 9th day of lunar and 11th month. The day is good for people who are born under tiger and rabbit years, and the elemental combination is water wind, which is a bad combination, and the day has incompatibility energy to separate loved ones and brings disharmony. This influences remain till 2 p.m. and from 2 p.m. onwards, the elemental combination is wind, which is auspicious elemental combination. This combination has inspiring energy that fulfills one's wishes without delaying. It is good day for reconciling arguments and discords. Good day for taking decisions and undertaking important assignment. Sowing seeds to the fields and garden, etc. are very good. However, avoid doing prayers for deceased ones, as it is Shiginamgo. They can be bad for people who are born under sheep, ox, dragon and dog. So, not a favorable day for the construction of roof. Refrain from pledges. It can be severe if you catches illness. Not a good day to fight court cases. 14th January 2011, day Friday and 10th lunar day of 11th month. A good day for people who are born under bird, monkey and sheep. The elemental combination is earth wind, which is a bad elemental combination and can bring discord, which can lead to loss of wealth and things. Meeting of robbery and thief is possible on this day. Wishes may become less productive or ineffective. Since it is Chi Namgu, so not an auspicious for almost all the important activities. Paying off debts and other violent activities should be avoided today. It can be bad for people who are born under tiger and rabbit years. Pumtong or empty was is at east direction, so important activities should not be done while facing east. Thanks for watching and see you tomorrow at the same channels at same time. Buddham saranam gacchami dhammam saranam. भगवान बुद्ध पूरी दुनिया के मार्गदर्शक हैं। इनके दिखाए रास्तों को अपनाकर हर कोई ज्ञान की रोशनी पा सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध के दर्शन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अनजान हैं। इसलिए कार्यक्रम शराब सैंगपो में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक न एक सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु हर रोज धर्म ज्ञान देते हैं। तो सुनिए आज का अमूल्य धर्म ज्ञान। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला के कॉलेज के छात्रों को बौद्ध धर्म की सही राह दिखा रहे हैं बौद्ध धर्मगुरु परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे। जब से हम पैदा हुआ तब से उसी इल्यूजन में हम चल रहे हैं, बट वी डोंट रियलाइज दिस इज इल्यूजन। हम क्या सोचते हैं यही सत्य है, इसलिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब उसके पीछे पड़ जाते हैं तो अल्टीमेटली इट इज नॉट द ट्रूथ, क्योंकि दिस इज टोटली डिपेंड ऑन कंडीशन।
व्हेन कंडीशंस आर चेंज तो डिसिपेयर तुम्हारा जो गोल है, तब तो तुम्हारा मेहनत बेकार हो गया ना। आपने सोचा वो चीज को फैक्ट समझ लिया, अल्टीमेट एकदम यही सत्य है समझ लिया, उसके पीछे तुमने पूरा जिंदगी लगा दिया, एंड ऑफ द डे क्या हुआ? कंडीशन चेंज हो गया तो तुम्हारा लक्ष्य तो डिसिपेयर हो गया। बिकॉज कंडीशन कैन नॉट बी रिमेन फॉर एवर, है ना। कंडीशन होता है चला जाता है, आता है चला जाता है। अभी देखो आज इस हॉल के अंदर में थोड़ा वाइब्रेशन और एक इन्वायरमेंट एक अलग है। व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ सो मेनी कंडीशन की वजह से, जैसे इंक्लूडिंग आप लोग हैं, ऑडियंस है, टीचर है, सब कुछ है, एंड ऑल्सो सनराइज हो रहा है तो एक फीलिंग होता है, सब कुछ होता है। अगर इसको हम सत्य मान करके इसके पीछे हम जिंदगी लगा दें, बेवकूफ होगा ना वो तो। काल को ये सनराइज होगा कि नहीं होगा किसको पता? काल को तुम्हारे में से कितने बच्चे यहाँ होंगे नहीं होंगे किसको पता? काल मैं हूं या ना हो किसको पता? तो व्हेन कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड तो उस दिन तो ये एम्प्टी एक बिल्डिंग होगा ना। तो आज जो हम लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं दिस कैन नॉट बी देयर। तो इसको कहते हैं दिस इज कंडीशनल ट्रूथ। कुछ मीनिंग समझा? तो आज जब हम आज संसार में जो फंसने का कारण सबसे बड़ा कारण ये है, हम कंडीशन ट्रूथ को नहीं समझ पा करके इसको अल्टीमेट ट्रूथ जैसे बिल्कुल ये सत्य है समझ करके इसके पीछे हम दौड़ते हैं। अब ये कैसे होगा? आप देखो, इसको कहा जाता है जैसे फिल्म में है और जैसे जादू दिखाता है ना आप मैजिशियन लोग, उस समय आप इंजॉय खूब कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि हम मैजिक देख रहे हैं, ये तो मैजिशियन का ख्याल है। तो फिर आप वो उसमें जाकर के उसका हाथी खरीदने के लिए तो नहीं जाएगा ना। डेफिनेटली आपने देख लिया हाथी, इंजॉय किया, लेकिन अरे यार मैं पैसा इकट्ठा करो, वो हाथी तो बहुत सुंदर था, मैं खरीदने जाऊँ। उसके पीछे अगर तुम जिंदगी लगा के अगर तुम 2-3 लाख कमा लेंगे, फिर कल को मैजिशियन ढूंढने जाएगा, उससे आप हाथी खरीदने लगेगा। लॉक ना, अल्टीमेटली वहां तो मैजिशियन के पास तो हाथी तो है नहीं, उसने इल्यूशन करके बना दिया है। So all the phenomena is like this only. Even rivers, पहाड़, जंगल, सब कुछ इस तरह का है। When conditions are fulfilled, वो उस तरह से फलता है, फूलता है, सुंदरता बन जाता है। जैसे वो कंडीशंस चेंज हो जाता है, वो बेसूरत में हो जाता है, खराब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। जैसे आप सोच सकता था क्या, जैसे कि आज जिस परिस्थिति में हम बदल रहे हैं, जैसे एक जगह में इतना आपको पहले बर्फ गिरता था, वो सब जगह में आज किस परिस्थिति में है? काफी चेंजेस हो रहा है। तो ये सारा चेंज को देखने से, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि जिसको स्थायी रूप से वो ऐसे के ऐसा रहेंगे, और एक एक क्षण में एक एक मिनट में सब चेंज होता है। तो इसलिए अभी ये चीज आप लोग, मैं सोचा था आज इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को ये चीज समझाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि बेस यहाँ से शुरू होता है। When you accept this conditional truth, और these are the almost like a, जैसे कि आप वो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, फिल्म देख रहे हैं फिल्म हॉल में, या जैसे कि आपको मैजिशियन का शो देख रहा है। अगर ऐसा एक फीलिंग मन में सोच आपने डेवलप किया, तो आपको कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा।
then you never will be influenced by the negative forces. क्योंकि आपको वो पूरा पूरी इल्यूजन देता है ना? तब आपके मन कहाँ जाएगा? अगर ये सब इल्यूजन है तो फिर आपको क्या पाना है? आपको क्या समझना चाहिए? तब then comes ultimate reality, जिसको हम तोंबा ये बोलता है। तोंबा ये हमारे भाषा में। इसलिए मैं आप लोगों से पूछूंगा, जब आपके घर में कभी कभी पूजा वूजा करते हैं ना, लामा लोग बुला के, उनसे पूछना, गुरुजी आप पूजा के लिए आए हैं, सबसे पहले बताओ तोंबा ये क्या होता है? हाँ, तब अच्छा रहेगा। बहुत सारे हमारे पुजारी ऐसा है, they do not know about the Tongpani. Even they are starting the chantings from the Tongpani only, without knowing anything, just making chanting only. इसलिए पूछो, आप कोई भी पूजा शुरू करेगा, सबसे पहले जो आगे रख करके क्या करते हैं? ओम सोमबावा शुद्धो सवा धर्म सोमबावा शुद्धो हंग तोंबा ये तो जुर। इसके बाद पूजा शुरू होता है, तोंबे नांगले। कोई भी ऐसा पूजा नहीं है जबकि तोंबानी को सोचे बगैर पूजा कर सकते हो। There's no ritual at all. So, understanding of emptiness, इसको बोलते हैं तोंबानी को emptiness. Empty, शून्य। अब कहाँ पहुंचा? अब हम लोग जो कंडीशनल ट्रूथ की बात किया ना अभी, सो ये सारा चीज बिल्कुल सत्य नहीं है अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली सत्य क्या है, ये क्वेश्चन आता है। तब उसके जवाब में आता है अल्टीमेट ट्रूथ, सत्य इज तोंबा, इज द एम्प्टीनेस, इज शून्य, इज जीरो। अब उस अस्तित्व जो है उसमें भी तरह तरह का होगा। पूरा पूरे एम्प्टीनेस तक पहुंचने के लिए आपको माइंड बहुत ट्रेनिंग करना पड़ेगा। यू कांट एक्सेप्ट इमीडिएटली। अरे पूरा एम्प्टी बोलने से तो आपको जचेगा नहीं, यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सेप्ट। अरे मैं यहाँ हूँ, सब कुछ यहाँ है, चल रहा है, हाउ इट कैन बी एम्प्टी? इट्स वेरी बिग क्वेश्चन ना, यू कैन नॉट। लेकिन उसका थोड़ा नीचे नीचे आना है, उसका लेवल्स है, रफ, जैसे कि इतना तक डीप नहीं जाते, थोड़ा नीचे आता है। रफ में यू कैन अंडरस्टैंड different level of empties, different level of realities.